हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट, इस समय हम आप लोगों का जो है यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड बीपीएससी का जो है मॉडल पेपर सब्जेक्ट हमारा है होम साइंस। ये आप लोगों का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका पार्ट 1 हो चुका है, आज आप लोगों का पार्ट 2 है स्टूडेंट। तो आइए स्टूडेंट, बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों का क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कैम्ब्रिक का अर्थ होता है। ठीक है, कैम्ब्रिक का क्या अर्थ होता है, पहला क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर कैम्ब्रिक का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट। पहला है कि महीन सादी बुनाई वाला सूती वस्त्र, दूसरा है आपका महीन ऊनी वाला वस्त्र, ठीक है, तीसरा है आपका रेशमी वस्त्र और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, जो कैम्ब्रिक है उसका अर्थ क्या होता है कैम्ब्रिक का। तो याद रखिएगा कि जो आपका ये पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि महीन सादी बुनाई वाले सूती वस्त्र को हम क्या है कैम्ब्रिक कहते हैं। ठीक है, कैम्ब्रिक कहते हैं। कैम्ब्रिक का अर्थ क्या होता है, तो महीन सादी बुनाई वाला सूती वस्त्र होता है। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, डेनिम होता है। ठीक है, डेनिम क्या होता है ये आपका प्रश्न पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या है, एक भारी सूती कपड़ा, दूसरा ऑप्शन है ट्विल बुनाई वाला बाना तथा नीले रंग के धागे वाला ताना होता है, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि ये आपका जो है थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, कि जो डेनिम है वो क्या एक सूती मतलब एक भारी सूती कपड़ा होता है जो कि ट्विल बुनाई के बाना और नीले रंग के धागे के ताने से जो है बनाया जाता है। ठीक है, डेनिम क्या है आपका, तो आप क्या बताएंगे, यह सूती कपड़ा होता है जो ट्विल बुनाई के बाने और नीले रंग के धागे के ताने से जो है तैयार किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि कौन से मानवकृत रेशे में सबसे अधिक आर्द्रता अवशोषण का गुण पाया जाता है। ठीक है, कौन से मानवकृत यानी मनुष्य के द्वारा जो बनाया गया रेशा है सबसे अधिक आर्द्रता अवशोषण का गुण पाया जाता है। पहला क्या है आपका रेयान है, दूसरा है नायलॉन, तीसरा है टेरिकॉट, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, रेयान हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, रेशम उत्पादन के क्षेत्र में भारत का कौन सा स्थान है। रेशम उत्पादन के क्षेत्र में भारत का कौन सा स्थान है, पहला स्थान है, चौथा स्थान है, दूसरा स्थान या तीसरा स्थान है। तो क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, चौथा स्थान है। देखिए पहला स्थान जो है किसका है स्टूडेंट, तो चीन का है। ठीक है, चीन को क्या है रेशम का जन्मदाता देश कहा जाता है। चीन में जो है रेशम का उत्पादन जो है सबसे अधिक पाया जाता है और चीन जो है आपका पहले स्थान पे है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या, एस्बेस्टस रेशा पर प्रभाव पड़ता है। ठीक, एस्बेस्टस रेशा कैसा रेशा है या कैसा है, तो हम क्या बताएंगे, खनिज लवण वाला रेशा है। एस्बेस्टस कैसा है आपका, खनिज लवण वाला रेशा है जो कि पहाड़ों के चट्टानों से जो है पाया जाता है। तब देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या है, पूछ रहा है कि एस्बेस्टस रेशा पर प्रभाव पड़ता है, तो किसका प्रभाव पड़ता है। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका, धागे आग से नहीं जलते हैं। ठीक है, दूसरा है नमी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तीसरा है अम्ल का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। जो एस्बेस्टस का रेशा होता है उसके जो धागे होते हैं वो नहीं जलते हैं, ये बात सही है। ठीक है, इन पर जो है नमी का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी बात सही है, और अम्ल का भी प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी बात सही है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो है इसमें से क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, रेयान का शाब्दिक अर्थ है। रेयान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो सूर्य की किरणें होगा यहाँ पर, किरणें। ठीक है, सूर्य की किरणें को परावर्तित करना, दूसरा ऑप्शन है हवा जैसा हल्का होना, तीसरा ऑप्शन उपरोक्त दोनों, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे, इसका जो है आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। रेयान का शाब्दिक अर्थ क्या है, सूर्य की किरणों को जो है परावर्तित करना। ठीक है, यहाँ पर रेयान का क्या शाब्दिक अर्थ हो जाएगा, सूर्य की किरणों को क्या है परावर्तित करना, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है,
जादुई रेशा कहा जाता है। ठीक है, जादुई रेशा कहा जाता है। किसे कहते हैं? जूट के रेशे को कहते हैं, सूती रेशे को कहते हैं, कृत्रिम रेशे को कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या बताएंगे कि जो कृत्रिम रेशा होता है उसी को हम क्या है, जादुई रेशे के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? मानवकृत रेशों का निर्माण होता है। मानवकृत रेशों का निर्माण जो है किससे होता है? पहला ऑप्शन क्या है? पेड़ के तने से प्राप्त लुगदी। दूसरा ऑप्शन है कपास लिंटरस से। तीसरा ऑप्शन है बांस तथा अनाज के दानों होगा। ठीक है, अनाज के दानों यहाँ पर बना लीजिएगा, दोनों नहीं, दानों से प्राप्त प्रोटीन से। और चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा जो मानवकृत रेशा होता है उसका निर्माण कैसे होता है? तो पेड़ के तने से प्राप्त लुगदी, जो मतलब बिल्कुल लेई जैसा हो जाता है, लुगदी बन जाता है, उससे भी होता है। कपास के लिंटरस से भी करते हैं। बांस और अनाज के दानों से जो प्राप्त प्रोटीन होती है उससे भी जो है मानवकृत रेशा का जो है निर्माण होता है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि विस्कस रेयॉन विधि का प्रयोग या आविष्कार किया था, किसने किया था? तो पहला ऑप्शन क्या दिया है आपका? बेबेन क्रॉस तथा मिडल ने। दूसरा ऑप्शन हेनरी ने। तीसरा ऑप्शन सेडनेट ने। और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे? जो विस्कस रेयॉन विधि जो है उसका जो प्रयोग सबसे पहले या आविष्कार जो है किसने किया था? तो वेबन क्रॉस मिडल ने किया था। ठीक है, किसने किया था स्टूडेंट? वेबन क्रॉस मिडल के द्वारा जो विस्कस रेयॉन का आविष्कार या प्रयोग किया गया था। जादुई रेशा कहते हैं, देखिए जादुई रेशा जो कृत्रिम रेशे को भी कहते हैं, और कृत्रिम रेशे में भी किस रेशे को जादुई रेशा कहते हैं, ये प्रश्न अभी फिर से ही आया। वहाँ पर ऑप्शन दूसरा था और यहाँ पर ये ऑप्शन दूसरा है। पहला ऑप्शन क्या है? नायनॉल है। दूसरा ऑप्शन आपका रेयॉन है। तीसरा ऑप्शन है रेशम। ठीक है, एक ही बार होगा, रेशम है। चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे कि जादुई रेशा जो होता है वो हम किसको कहते हैं? नायनॉल को कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि रासायनिक रेशा है। रासायनिक रेशा कौन कौन से जो रेशे होते हैं जो रासायनिक रेशे के अंतर्गत आते हैं? पहला ऑप्शन क्या है? फाइबर ग्लास। दूसरा ऑप्शन है टेरिलीन, डर्बन, सारन, डायनेल। तीसरा ऑप्शन है डेक्रॉन है, नायनॉल है, एक्रिलीन है, और एक क्या हो जाएगा? आरलॉन भी है। ठीक है, आरलॉन भी है, ये भी याद रखिएगा। तो ये सब क्या, सब आपका जो है क्या है? रासायनिक रेशा। इसलिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? वस्त्र खरीदने चाहिए, वस्त्र हमें कैसा खरीदना चाहिए? क्वेश्चन आपका पूछ रहा है। पहला ऑप्शन क्या है? कार्य क्षमता के अनुसार। दूसरा ऑप्शन है प्रयोजन के अनुकूल। तीसरा ऑप्शन है मौसम के अनुकूल। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो वस्त्र है, वस्त्र हमको कब खरीदने चाहिए? तो याद रखिएगा कि प्रयोजन के अनुकूल जो है वस्त्र को खरीदना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? नमी परीक्षण किया जाता है। नमी परीक्षण जो है कहाँ पर किया जाता है? पहला ऑप्शन क्या है आपका? रेशम के वस्त्र पर, ऊनी वस्त्र पर। ठीक है, ये ऊनी से। फिर क्या है? लिनन तथा सूती वस्त्र पर, और इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे कि जो नमी का परीक्षण होता है वो लिनन तथा सूती वस्त्र, ऊनी नहीं सूती वस्त्र पर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए पार्ट 1 इसका हो चुका है स्टूडेंट, 35 क्वेश्चन के लगभग उसमें हमने कराया है। आज थोड़ा सा समय अभाव कम होने की वजह से आज जो है क्वेश्चन जो है हमने कल कम ही लाया है। कल जो है इसका मतलब अच्छे खासे क्वेश्चन आप लोगों को कल मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या है? रेयॉन का रेशा है। रेयॉन का रेशा कैसा होता है? गीली अवस्था में अधिक शक्तिशाली होता है, सूखी अवस्था में अधिक शक्तिशाली होता है, गीली तथा सूखी दोनों अवस्थाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो देखिए रेयॉन का जो रेशा होता है वो क्या है आपका जो है सूखी अवस्था में अधिक शक्तिशाली होगा। ठीक है, गीली अवस्था में जो है उसकी ताकत क्या होती है? कम हो जाती है। गीली अवस्था में उसकी ताकत क्या होती है? कम हो जाती है। और सूखी अवस्था में क्या है? उसकी ताकत जो है बढ़ जाती है। जैसे सूती और नीलन का जो है ताकत जो है गीली अवस्था में ज़्यादा होगा, सूखा अवस्था में जो है कम होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? ऊन के रेशों में सिलवट। ऊन के रेशों में सिलवट क्या होता है? पहला ऑप्शन क्या दिया है? शीघ्रता से पड़ती है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या? शीघ्रता से पड़ती है। देरी। दूसरा ऑप्शन है शीघ्रता से नहीं पड़ती है। तीसरा ऑप्शन है देरी से पड़ती है।
और इन्हें हटाने के लिए इस्त्री करना ज़रूरी हो जाता है। और चौथा ऑप्शन है बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे क्या है, ऊनी रेशों पर सिलवट जो है बिल्कुल नहीं पड़ती है, यानी चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कपास के रेशे ताब के क्या होते हैं? अच्छे संवाहक होते हैं, कुसंवाहक होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे कि कपास के रेशे जो होते हैं वो ताप के क्या होते हैं? अच्छे संवाहक होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि रेशम के वस्त्रों पर क्षार का, ठीक है, रेशम के वस्त्रों पर क्षार का क्या प्रभाव पड़ता है? पहला ऑप्शन क्या है, प्रत्यक्ष रूप से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा ऑप्शन है रंग खराब हो जाते हैं, वह धीरे धीरे घुल जाते हैं। तीसरा ऑप्शन है रेशे रंगहीन हो जाते हैं। चौथा ऑप्शन है कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो हम क्या बताएंगे, यहाँ पे जो है आपका जो है सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा कि रंग जो है खराब हो जाते हैं और धीरे धीरे क्या होते हैं, रेशे जो है घुल जाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या, सभी प्राकृतिक वर्ग के रेशों में से सर्वाधिक मजबूत रेशा होता है? किसका रेशा जो है सर्वाधिक मजबूत रेशा होता है? पहला ऑप्शन है कपास का, रेशम का, ऊन का, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जो है रेशम का रेशा जो होता है सभी प्राकृतिक वर्ग रेशों में क्या होता है, सबसे अधिक मजबूत रेशा होता है स्टूडेंट। ठीक है, ये देखिए आज आप लोगों का जो है 18 क्वेश्चन ही हम ला पाए हैं, थोड़ा समय अभाव था। तो आज की क्लास इतना ही स्टूडेंट, कल की क्लास में और अच्छी क्वांटिटी में आप लोगों को हम क्वेश्चन जो है दे देंगे। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग स्टूडेंट। अपना वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर आप लोग दीजिएगा। मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वाचिंग।